हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं अपनी क्लास 11th की मैथ्स के चैप्टर 1 सेट्स के। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं कि इसमें आपको किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को कि हमें 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, मैंने अपने फ़ोन में एनसीईआरटी बुक खोली हुई है एंड आप अपने बुक खोल लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस देखते रहें, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशंस करेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेट बनाती है। ठीक है, जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है इस स्टेटमेंट का, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में ये बताया था कि जो सेट होते हैं ना, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट, और वो इंफॉर्मेशन जो हमने सेट के अंदर डाली है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी, इसका खास ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी पूरे साल के वो महीने जो जे से, लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका हमें सेट तैयार करना है। तो सिंपल है, वो कौन कौन से हमारे, एक है जनवरी, एक है हमारा जनवरी, जून, जुलाई। बस ये 3 ही महीने ऐसे हैं जो हमारे लेटर जे से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये वाला सेट चाहे तो मैं बनाऊं, चाहे आप बनाओ, चाहे कोई और बनाए, ये इंफॉर्मेशन सबके लिए क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। अगर मैंने बोला कि साल में जे से होने वाले आपने क्या बनाने हैं, सारे मंथ्स बनाने हैं, सारे मंथ का सेट बनाना है, तो सभी लोग यही बनाएंगे, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये सेट हमारा है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब अगर यहां पर देखें तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, हमारे इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नेम लिखने हैं। अब वो जो टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं, वो टैलेंटेड राइटर आपके लिए कुछ और रहेंगे, मेरे लिए कुछ और रहेंगे और किसी और पर्सन के लिए कुछ और रहेंगे, तो इनका सेट तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए इट्स नॉट अ सेट, वो सबके लिए अलग अलग बनेगा, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 10 आपने क्या बनाने हैं, 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन बनाने हैं। तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अलग रहेगी, आपके लिए बैट्समैन अलग रहेंगे, मेरे लिए बैट्समैन अलग रहेंगे, जिनको मैं लाइक करता हूँ, जो मेरे लिए ज़्यादा क्या रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं ना, उनकी लिस्ट तैयार करनी है, उनका एक सेट तैयार करना है। तो ये भी क्या है, आपका सेट है। ये आपका सेट क्यों है? क्योंकि आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सब की लिस्ट तैयार करनी है। तो सपोज कि अगर आपकी क्लास में मैं बोलूं कि बेटा आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, जितने बच्चे हैं उनमें से गर्ल भी हैं, बॉय भी हैं, तो अपने बॉय की लिस्ट तैयार करनी है। तो आपने सभी बॉयज़ के अगर एक पेपर में नाम लिखे, फिर वही लिस्ट मैं भी तैयार कर रहा हूँ, तो बॉयज़ तो वही रहेंगे ना सारे के सारे। ऐसा तो नहीं ना कि आपकी लिस्ट में बदल जाएंगे, मेरी लिस्ट में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिन बॉयज़ का नाम आप लिखेंगे और जिन बॉयज़ का मैं लिखूंगा वो सब रहेंगे, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। आप हो सकता है पहले किसी और बच्चे का नाम लिखे और मैं किसी और बच्चे का नाम लिखूं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन एलिमेंट सेम रहेंगे, मींस दैट इज योर सेट। ओके, तो ये भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये ओरल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से नीचे, लेस देन 100, क्या चीज, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 99। लेस देन 100 से नीचे आपके क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर का सेट है। तो क्या ये सेट है या नहीं है? ऑब्वियसली आप सेट तैयार करेंगे तो भी आएगा, मैं सेट तैयार करूंगा तो भी आएगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र ने जो नॉवेल्स लिखी हैं उनका सेट तैयार करो। तो आपकी जो नॉवेल्स होंगी वो अलग होंगी, मेरी नॉवेल्स अलग होंगी, मतलब ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देखो ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स आपके लिए भी सेम रहेंगे, मेरे लिए भी सेम रहेंगे, बाकी सबके लिए भी सेम रहेंगे, चाहे आप तैयार करो चाहे मैं तैयार करूँ वो सेट, तो मतलब ये सेट है।
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चंस गिवन है क्या वो आपका सेट है? यहां पर आपको जो गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आपका जो ये चैप्टर है बुक का, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी कलेक्शन तैयार करनी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्वियसली उन सारे क्वेश्चंस को आप लिखें चाहे इन क्वेश्चन को मैं लिखूं, सेम रहेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस बोले गए हैं। तो ये सब भी वेल डिफाइंड है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। आप कुछ और लिखेंगे, मैं कुछ और लिखूंगा उनके नाम, तो मतलब ये भी क्या है, सेट नहीं है। सो आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है कि एक सेट आपको दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है आपको? आपको एक ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपको सेट गिवन है। आपको क्या करना है, सिंबल लगाना है, इसका या फिर इसका, बिलोंग्स टू का या फिर नॉट बिलोंग्स टू का। कैसे लगाएंगे मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां ये गिवन है, आपको बताना है कि ये जो मैंने नंबर्स लिख रखे हैं क्या ये इससे बिलोंग करते हैं या नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या आपका 5 इस सेट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 5 इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये से बिलोंग कर रहा है। तो मैं ये वाला सिंबल यहां पर लगा दूंगा। जस्ट वेट, यहां पर आप क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यहां पर लगा देंगे। ठीक है, क्या आपका 4 बिलोंग कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है, तो यहां पर भी आ जाएगा। 8 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। 2 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। 0 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। 10 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट बिलोंग्स टू का साइन। सो इस तरीके से क्या करा, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपने बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। अब आपको कुछ सेट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें आपको करना क्या है कि उन सब सेट्स को ना आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको बिल्डर फॉर्म गिवन है, आपने क्या तैयार करनी है, रोस्टर फॉर्म तैयार करनी है। तो चलिए रोस्टर फॉर्म तैयार करते हैं, एक एक पार्ट करते हैं इसका सब सोल्व। देखिए बस आपके लिए रोस्टर फॉर्म बनाना बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं, बट फिर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो सारे ही करेंगे। आपको एक ए सेट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स आपको क्या गिवन है कि इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर एंड -3 x लेस देन 7। एक्स जो है ना, आपको क्या करना है कि एक्स सच दैट एक्स, आपको सेट तैयार करना है ए, जिसके अंदर क्या रहेंगे आपके इंटीजर नंबर्स रहेंगे। और इंटीजर नंबर क्या रहेंगे कि बोल रखा है कि एक्स जो है ना वो आपका -3 से बड़ा और 7 से छोटा रहेगा। ये बात ध्यान रहे, इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं लगा है तो इसलिए लेस देन। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 3 से बड़ा रहेगा एक्स की वैल्यू और 7 से छोटी रहेगी एक्स की वैल्यू। तो 3 से बड़ी कौन सी हो सकती है आपके पास, 3 से बड़ी हो सकती है आपके पास -2, -3 से बड़ी होती है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 7 से कम और 3 से बड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, आप 3 से बड़ा ऐसा मत करने लगना, -3 से बड़ा ऐसा ना करने लगना, -4, -5, -6 वो और ज़्यादा छोटे होंगे। जितना ज़्यादा माइनस में जाते हैं उतना ही ज़्यादा नंबर छोटा होता है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर आपने -3 से बड़ा रहेगा, बड़ा नंबर आपका ये सब है, और इसके बाद फिर 7 से छोटे आपके ये हो गए। क्लियर, ये सेट आपका रोस्टर फॉर्म में तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बोल रखा है कि बी सेट आपको गिवन है और एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट तैयार करना है आपने। तो आप इजीली कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 बस, क्योंकि 6 से लेस देन बोला गया, 6 इंक्लूड नहीं करा जाएगा। ये आपकी रोस्टर फॉर्म तैयार हो गई। तो नेक्स्ट वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में आपका। एक्स सच दैट एक्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब समझिए यहाँ पर क्या गिवन है, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। आपको एक सेट गिवन है सी, थर्ड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सी सेट आपको गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर।
एक्स आपका क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो होंगे ना सच दैट, कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, सच दैट कि द सम ऑफ इट्स 2 डिजिट, अगर वो जो 2 डिजिट नंबर दे रखा है ना, अगर आप उन दोनों का सम करते हो तो क्या आएगा, इज 8 आ जाए, ठीक है। चलो इसका सेट हम लोग बनाते हैं। आई होप कि क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा कि करना कैसे है। तो अब ऐसी डिजिट कौन सी हैं जिनका सम करने पर आपका आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। तो देखो नेचुरल नंबर होने जरूरी है, बात ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं 1 मैंने एक नेचुरल नंबर आपका पहले ले लिया है, 2 डिजिट नंबर तैयार करना है। 1 के साथ कौन सी सेकंड डिजिट रखूं कि दोनों को सम करने पर 8 आ जाए। 1 के साथ अगर मैं 7 रखता हूं तो 8 आएगा, तो 1 7। 17 आपका एक ऐसा नंबर है, 17 आपका एक नेचुरल नंबर भी है, और 17 में अगर आप दोनों डिजिट को स्प्लिट करके दोनों का सम करते हैं तो 8 भी आएगा। चलो भाई ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद 1 के साथ हमने देख लिया, अब 2 के साथ देखते हैं। 2 के साथ कौन सा नंबर ठीक रहेगा, 6, 26। 3 के साथ आपका क्या हो जाएगा, 5, 35, ठीक है। इसके बाद आपका 4 के साथ 44, 5 के साथ 3, ये हमने अलग अलग लिखते हैं, 53, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा नंबर आपके पास हो सकता है, 53 के बाद 62, और इसके बाद 7 के साथ आपके पास हो सकता है 71, और इसके अलावा आपके पास 80, 80। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे सबका आपस में ही तो आपको 8 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, रोस्टर फॉर्म तैयार कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें डी पार्ट गिवन है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि आपका जो x नंबर रहेगा ना वो क्या होगा, प्राइम नंबर रहेगा जो 60 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 60 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, देखो आपने सिंपली करना क्या है, मैं बहुत इजीली तरीके से आपको बताता हूँ कि डी आपको एक सेट तैयार करना है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, आपका जो x है ना, यानी डी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो आपका जो एलिमेंट है वो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो डिवाइजर होगा, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यहां पे आपने करना क्या, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो 60 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जब आप 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, ये लीजिए, ये मैंने आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो बस इसी का सेट तैयार कर दो, 2 2 3 5, ये आपके पास जो डी सेट तैयार हुआ है यही आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने यहाँ पर करी है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, बहुत बड़ी गलती। क्या करी है कि मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर कभी भी किसी भी नंबर का रिपीटेशन हम लोग नहीं करते। तो 2 को एक ही बार लिखना है आपने, बार बार नहीं लिखना। तो बस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 3 5, यही आपका क्या है, प्राइम नंबर का सेट है जो 60 के डिवाइजर कहलाएंगे। क्लियर, बिल्कुल इजीली आपने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट आपको ई सेट गिवन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दे रखा है, उसको आपने रोस्टर फॉर्म में लगाना। तो ध्यान रखना सारे अल्फाबेट लगा देना, बस रिपीटेशन ना हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फिर एक 6th पार्ट दे रखा है जिसमें आपको लेटर्स गिवन है, एक वर्ड गिवन है बैटर का आपने सेट तैयार करना है। तो आप क्या करेंगे, सारे लेटर्स लेंगे बट लेकिन आप लोग रिपीटेशन नहीं करेंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में हमने बिल्डर फॉर्म तैयार करनी है, ठीक है। तो चलिए बिल्डर फॉर्म तैयार करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपको एक सेट गिवन है 3 6 9 12। आपने करना क्या है कि आपने इसका सेट तैयार करना है। कौन सी फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म आपको मैंने बताई थी कि किस फॉर्म में होती है, आपकी स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखें तो आपको क्या दे रखा है,
फर्स्ट नंबर आपको 3 दिया हुआ है, 6 दे रखा है। आपने पैटर्न चैप्टर पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, आपने यहाँ पे पैटर्न को जरूर समझना है। 3 चल रहा है, 6 चल रहा है, 9 चल रहा है, 12 चल रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर मैं देखूँ 3 की टेबल तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अरे हाँ, यहाँ पर तो क्या चल रहा है, 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x such that x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। बस ये आपका सर तैयार हो गया। x सच दैट x इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 3। यहां पर 3 के आपके क्या चल रहे हैं, मल्टीपल्स चल रहे हैं। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आपके यहाँ पे मल्टीपल्स चल रहे हैं। और सेकेंडली आपको इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x आपका कुछ क्या है 3n, और जो आपका यहाँ पर n है ना वो बिलोंग्स करता है आपका नेचुरल नंबर में। और ये भी बता रखा है कि 1 आपका जो n है ना वो 1 या 1 से बड़ा होगा और आपका 4 या 4 से छोटा होगा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो 3 1 जा 3 आ गया, 2 रखते हो तो 6 आ जाएगा, 3 रखते हो तो 9 आ जाएगा, 4 रखते हो तो 12 आ जाएगा। बट 4 से बड़ा नहीं होगा, 4 और 1 हो सकता है, ये इनसे छोटा हो सकता है बट इनसे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 4 8 16 और 32। 2 4 6 8 16 एंड 32। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कहोगे अरे वाह ये तो और भी ज़्यादा इजी है। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 की टेबल चल रही है। बट अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10 मिसिंग है ना, 12 मिसिंग है, 14 मिसिंग है, डायरेक्ट 16 आ गया, 32 आ गया। मतलब कुछ तो क्या चल रही है यहाँ पर, गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर हम लोग जो सोच रहे थे वो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, एक बार क्वेश्चन फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। 2 4 8 16 32। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा मिसिंग चल रहा है। अब अगर फिर यहाँ पर ये नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है, इवन नंबर 2 4 6 8, फिर भी इवन में भी 2 10 12 14 मिसिंग है, मतलब इवन नंबर भी नहीं हो रहा। फिर क्या हो रहा है, तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे चेक करी, एक मल्टीपल चेक करा, एक मैंने क्या चेक कर लिया यहाँ पर, इवन या ओड नंबर। फिर क्या होगा भाई, तो मैं अगर ध्यान से देखूँ ना तो हर एक नंबर जो है ना पिछले वाले नंबर का डबल है, पीछे वाले नंबर का नहीं, ओनली 2 का डबल है। लाइक देखो अगर मैं 2 का डबल करूँ तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं 2 का ट्रिपल करूं तो 6, नॉट 6 है, नो इट्स रॉन्ग। यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर कुछ और देखना पड़ेगा। 2 4 6 8, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छा हाँ यहाँ पर 6 नहीं आएगा, तभी हमसे मिस्टेक हो रही है। मैं वही चीज़ मैं क्वेश्चन में पहले भी कंफ्यूज था और अब भी। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा 2 की पावर n बनेगा, क्योंकि अगर आप 2 के ऊपर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 पहला वाला नंबर, 2 के ऊपर 2 रखते हैं तो आपके पास आएगा 4, 2 के ऊपर 3 रखते हैं तो आपके पास आएगा 8, 2 के ऊपर 4 रखते हैं तो आपके पास आएगा 16, 2 के ऊपर 5 रखते हैं तो आपके पास आएगा 32। इस तरीके से आपको ये वाले नंबर्स आसानी से मिल गए, सब तैयार हो गया। तो मतलब जो मेरी स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी x सच दैट x इक्वल है किसके, 2 की पावर n के। और जो n है ना वो आपका बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। 2 4 6 8, ये जो नंबर चल रहे हैं आपके 1 2, आपने क्या रखी थी पहले पावर आपने रखी थी 1, फिर 2, फिर 3, ये सब क्या है, n की पावर, नेचुरल नंबर तो है ना। और जो आपका n होगा ना वो क्या है आपका 1, और 1 से बड़ा, और 5 से छोटा। बस ये आपकी क्या बन गई है, सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हुई। एक बार आप देख लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको 5 25 125 625 गिवन है। यहाँ पर भी आपकी 5 की पावर n चलेगी, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, तो ये वाला आप नहीं करें, ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा, आप इसे होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको 2 4 6 चल रहा है, 2 4 6 डॉट 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 इस तरीके से चल रहा है। तो आप तो ये देख के बता देंगे 2 4 6 8 10 12 चलता चला जा रहा है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर। तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट बना दीजिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है फिफ्थ पार्ट 14900। अगर हम यहाँ पर देखें 1
4900 आपका ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हर एक नंबर का क्या करा गया है, स्क्वायर किया जा रहा है, यानी कि n की पावर 2, n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3, और उसकी पावर क्या करी गई है, ऑलवेज 2 करी गई है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू n की पावर 2, ठीक है, जिसमें कि n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और कहाँ तक जा रहा है ये आपका 100 तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 की पावर अगर आप 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा 100 आएगा, यानी 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। 1 n जो है आपका कुछ इस तरीके से आएगा, 1 भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा, और 10 होगा और 10 से छोटा होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, ये आपकी बेल्टर फॉर्म भी तैयार कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बस आपके यही पार्ट से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स गिवन है बिल्डर फॉर्म में, आपको उनके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब वही की रोस्टर फॉर्म तैयार करनी है। तो चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। आपको एक सेट गिवन है पार्ट ए में, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर्स आपको गिवन है, तो ओड नेचुरल नंबर का सेट तो आप आराम से तैयार कर लेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। बोल रखा है कि आपका जो एक्स है ना वो क्या है, एक ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर का क्या बनेगा, 1 3 5 डैश डैश डैश। ये आपका सेट तैयार हो गया, लिख दिया हमने इस तरीके से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको जो सेट बी गिवन है नेक्स्ट पार्ट में कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। बोल रखा है कि एक इंटीजर है भाई। इंटीजर क्या है, 1/2 n 9/2, यानी आपके जो एलिमेंट्स होंगे ना सेट के वो क्या होंगे, -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ 1 से तो मेरे को मिलेगा 0.5 माइनस का, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4.5। 0.5 से 4.5 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, 0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे। 0.5 से बड़े हो सकते हैं आपके, एक तो 0 -0.5 आपका बड़ा होगा किससे, 0, मेरा मतलब 0 बड़ा होगा -0.5 से। इसके अलावा 1 2 3 एंड 4, बस, क्योंकि -4.5 से छोटे चाहिए, छोटे 4 तक आएंगे। तो ये आपका बी सेट भी तैयार हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, x² लेस देन 4। ये आपको एक सेट गिवन है, इसके सेट आप रोस्टर सारे एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। बोला गया कि आपका जो x² है ना वो 4 और 4 से छोटा रहेगा, यानी कि अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 रखा, 1 का स्क्वायर अगर आप करते तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर अगर आप करते तो आपके पास आ जाएगा 2, और इसके अलावा 0 का अगर आप स्क्वायर करते तो क्या आएगा 0। इसके अलावा नहीं, 0 का स्क्वायर तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप करते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा, जो कि हमें बोला है कि आपका जो एक्स का स्क्वायर है ना वो 4 होगा या 4 से छोटा रहेगा। तो 4 से छोटे के लिए आप क्या कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 0, जो कि 4 से छोटा है। ठीक है। इसके अलावा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं -2 का तो क्या आएगा, तब भी 4 आएगा। तो बस 1 4 यही वाले आपके एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 4 0 1 एंड 4, ये आपके एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है लॉयल। लॉयल आपको एक वर्ड गिवन है, लॉयल वर्ड के आपने क्या करने हैं, लेटर्स लिखने हैं। तो LOYAL ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बस रिपीटेशन नहीं होगा। मंथ्स ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे मंथ्स जिनमें 31 डेज नहीं है उनका आपने मंथ्स का सेट तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल है, ये आप आराम से कर लेंगे।
जितने नेक्स्ट जो पार्ट आपको गिवन है वो गिवन है आपको कि एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडेड एक्स। एक्स से नीचे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका सेट आपने तैयार करना है। वोवेल्स को हटाकर के से नीचे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब लिख डालने हैं आपने अल्फाबेट। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, ओनली मैचिंग करनी है। तो प्रीवियस अभी जो हमने 5th तक क्वेश्चंस करे हैं उन्हीं से रिलेटेड मैचिंग है, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो मैचिंग वाला काम आपके लिए ही है, आपने खुद ही तैयार करना है। इतना कुछ डिस्कस कर लिया तो अब तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए हैं तो कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे आप लोग आसानी से ये चीज़ कर लेंगे। तो मिलेंगे अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी पूरे तरीके से कंप्लीट कर ली है। बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।